जब भी एक विश्वासी अपनी ऊंचाई वाली विश्वासी जिंदगी को छोड़ के जब नीचे जाना शुरू होगा, तब उस पे शैतान का अटैक होते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। आप ये बात याद रखो, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर की नहीं है, वो आपकी है। जब परमेश्वर आपको उद्धार देते हैं, वो आपको पावर देते हैं, आपको ताकत देता है पाप को मना करने की, परमेश्वर में चलने की, शैतान को डांटने की और जयवंत जीवन जीने की। पर उस ताकत का इस्तेमाल किसने करना है? आपने करना है। आपको एक अलमारी दे दी गई, उस अलमारी के 12 खाने हैं, 12 चाबियां दे दी गई। एक में चंगाई है, एक में बरकत है, एक में छुटकारा है, एक में फाइनेंस है, एक में फैमिली है। अगर आप रोते रहेंगे अलमारी के सामने चाबियां हाथ में पकड़ के कि मेरे को चंगाई चाहिए, और आप उस दरवाजे को खोलेंगे नहीं, आप चाबी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप सारी उम्र बीमार रह सकते हो, चर्च में आके भी गरीब रह सकते हो, श्राप के नीचे रह सकते हो, अगर आप वचन को फॉलो नहीं करोगे तो। लिखा जब भी वो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था तो शैतान ने उस पर अटैक किया, डाकुओं ने उसे घेरा और अटैक किया। आपको याद रखना है, अगर आपकी लाइफ 2 घंटे प्रार्थना में है तो अगले 6 महीने वो 2.5 घंटे होने चाहिए। आमीन। वो नीचे नहीं आनी चाहिए, आपकी फास्टिंग नीचे नहीं आनी चाहिए। शैतान का आपको दुनिया दिखाने का मकसद ये है, आपको व्यभिचार में लेके जाने का मकसद ये है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ नीचे जाए ताकि वो आप पे अटैक कर सके, क्योंकि आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। याद रखो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम लोग नहीं हो, आप आम दिख सकते हो, आप प्रॉमिस चाइल्ड हो। आपके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ परमेश्वर का, आपको सिर बनाने का वायदा, ऊंचा करने का वायदा, आशीषित करने का वायदा, इतनी बरकत देने का वायदा कि जगह नहीं होगी, आपको चंगे रखने का वायदा, आपको बचाए रखने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये प्रॉमिस है आपके ऊपर। आप प्रॉमिस चाइल्ड हैं, आप वायदों की संतान हैं। परमेश्वर ने कहा इसहाक, क्योंकि तेरे फादर के साथ अब्राहम के साथ मैंने एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस के चलते मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आमीन। आप अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह अब्राहम के वंश से पैदा हुए, और हम भी अब्राहम के वंश से कहलाते हैं, जिसे परमेश्वर ने कहा था तू आशीष का मूल होगा। आमीन। आप वायदे की संतान हैं, आप शरीर की संतान नहीं, आप इश्माइल नहीं हो, आप इसहाक हो। इश्माइल शरीर से पैदा हुआ था, फ्रस्ट्रेशन से पैदा हुआ था, इंपेशेंस से पैदा हुआ था। इसहाक प्रतिज्ञा और विश्वास से पैदा हुआ था। आप शरीर से पैदा हुए थे जब माता पिता के मिलाप से पैदा हुए, पर आत्मा से पैदा हुए जिस दिन आपने बैप्टिज्म लिया और परमेश्वर को जाना। अब आप शरीर की नहीं, आत्मा की संतान हो, वायदे की संतान हो। आमीन। और एक वायदा आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपको ग्रेट करने का वायदा, ऊंचा रखने का वायदा। दुश्मन आपकी लाइफ टाइम, जब तक आप बूढ़े होकर प्रभु के पास नहीं जाते, आप पे कभी हावी होने ना पाएगा। लेकिन आप